सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। अगर कोई शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो माफ़ी मिल सकती है। झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है। कहा, क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 पार्लियामेंटेरियंस की कानून साजी खत्म कर सकती है। मुंतखब नुमाइंदगान की बनाई गई कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। वकला से इस्तफसार किया, सियासतदानों की 62(1)(f) के तहत नाअहली पर इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक बार क्वालिफाई न करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है। ताहयात नाअहली का भी कहीं नहीं लिखा हुआ। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए शराइत दी गई। अगर उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी और वो इलेक्शन एक्ट में खत्म हो गई तो ताहयात नाअहल कैसे कर दिया। वकील खुर्रम रजा ने कहा कि इस्लाम भी ईमानदार और दयानतदार होने का दर्स देता है और नियत की बात करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस्लाम को इस केस में न लाएं। तौबा और राह रास्त पर आने का तसव्वुर तो इस्लाम में भी मौजूद है। गुनहगार को माफ़ भी किया जाता है। एक शख्स दयानतदारी से कहता है कि वो मैट्रिक है, फिर वो अगले इलेक्शन में भी नाअहल कैसे है। आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ। मुनाफिक काफिर से भी बुरा होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे वालिद एब्डो कानून के जरिए अयूब दौर में नाअहल हुए। इस नुक्ते की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पार्लियामेंट ने ये तरमीम मर्जी से नहीं की, इन पर थोपी गई हैं। अदालती मुआविन उजैर भंडारी ने कहा, 18वीं तरमीम किसी ने नहीं थोपी। चीफ जस्टिस ने कहा, पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइन में ये सब चीजें कहां से आईं ये कोई नहीं बता रहा। कोई वकील भी डिक्टेटर के खिलाफ बात नहीं करता। डिक्टेटर कहता है ये तरमीम करो नहीं तो मैं 25 साल बैठा रहूंगा। आमिर को हटाने के लिए पार्लियामान उसकी बात मान लेती है। डिक्टेटर्स की इक्तदार को तूल ना देने के लिए पार्लियामान को आइन में तरमीम करने से मुतल्लिक उसकी बात को मानना पड़ता है। हम हवा में बातें कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दें। एक डिक्लेरेशन आने के बाद कोई दोबारा अदालत जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, शुक्र है आर्टिकल 62(1)(f) की अहलियत का मयार जजेस के लिए नहीं है। अगर जजेस के लिए ऐसा मयार होता तो कोई भी जज ना बन सकता। मैं तो डर गया हूँ। शुक्र है पार्लियामान ने ये मयार हमारे लिए मुकर्रर नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है आप अमीन नहीं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारी जिंदगी इंतखाबात नहीं लड़ सकते। वकील खुर्रम रजा ने कहा कि जिन केसेस में शवाहिद रिकॉर्ड हुए हों वहाँ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। सिविल नोयत की गलती वाला नहीं। कत्ल अगवा के मुजरिम को सदा मुकम्मल करके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने सवाल किया कि आर्टिकल 63 से हटकर ट्रिब्यूनल किसी को नाअहल करार दे सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून नाअहली की मुद्दत का तयन करता है। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को बरकरार रखा गया। कोर्ट ऑफ लॉ को डिक्लेरेशन का इख्तियार दिया गया। जब कानून आ चुका और नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। वकील खुर्रम रजा ने कहा कि एक बार नाअहल शख्स हमेशा नाअहल रहेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा, क्या पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। वकील खुर्रम रजा ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है मगर सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या नैब के अलावा किसी कानून में सजा के साथ नाअहली होती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ताहयात नाअहली का फैसला इलेक्शन एक्ट में तरमीम दोनों खत्म हो गए तो नाअहली कैसे होगी। NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ आजम सवाती की अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने PTI रहनुमा की अपील पर नवाज शरीफ को आज के लिए नोटिस जारी कर रखा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस कामरान हजात अपील पर समाअत करेंगे। NA-242 के माड़ी से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज आयद। शेख रशीद के NA-56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। फिरदौस शमीम, एजाजुल हक और राजा बिशारत के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। ताहिर सादिक की अहलिया और साहबजादी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। बानी PTI की NA-99 मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने RO समेत परिकैन से 7 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलें 6 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर।
चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही समेत फैमिली के दीगर अफराद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर भी आरओ को नोटिस जारी। जेहलम की 2 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपीलों पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 51 अपीलों पर आज के लिए नोटिस जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। नैब ने सजा याफ्ता की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर नैब ने दलाल दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। दोनों की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा। मौजूदा इजाफा बिजली के सारिफिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे में फ्यूल प्राइस और बकाया जात की मद में वसूलियां शामिल होंगी। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਾਣਾ ਕੀ है तो खाना की है। हर 15 मिनट बाद 2 घंटे 1.5 घंटे लाइट जा रही है। आवाम का जो है वो ज़िंदगी का जो है वो जीना दोबर किया हुआ है। इस वक्त खासकर गोमल फीडर पे इस वक्त लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है। गोमल फीडर पे इस वक्त जो है वो 23 24 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जिस तरीके से ज्यादती हो रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। पन बिजली से पैदावार में रिकॉर्ड कमी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तजावुज कर गया। कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के 22 घंटे तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे हो चुका। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर इलाकों में आवाम को शदीद परेशानी का सामना। हाई लॉसेस इलाकों में लोड शेडिंग 16 घंटे हो गई। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बिजली की बंदिश पर फैसल करीम कुंडी का भी गम गुस्से का इजहार। कहा वाप्ता ने डेरा में 22 घंटे की लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। ट्यूबवेल बिजली न होने से बंद। अगर वाप्ता ने रविश तर्क न की तो अगले चंद रोज में भरपूर एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेरखान से चकदरा तक बंद। हजारा एक्सप्रेसवे बुरहान से झारी कस तक बंद। M14 हकला से फतेह जंग तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में तीर चल गया। आसिफ रजाई से मुलाकात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली मियां इस्लाम असलम, सरदार मोहम्मद नवाज खान और इसी के साथ साथ सरदार कमरुद्दीन खान समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मियां मोहम्मद अली लाली का राव नजीबुर रहमान, राव अजीजुर रहमान भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। इख्तियार सबके लिए अधूरी, नामुकम्मल और इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। MQM ने इलेक्शन मंशूर पेश कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, गैर मामूली सूरत हाल गैर मामूली इकदामात की मुतकाजी है। अवाम को जमहूरियत के सम्राट पहुंचाने का नुस्खा लेकर आए हैं। हमारे पास मुश्किलात के लिए आईनी नुस्खा मौजूद है। मुस्तफा कमाल बोले, पूरे पाकिस्तान में इख्तियार सबके लिए होना चाहिए। सूबे के अवाम 70 साल के वजीर आला से हिसाब मांगेंगे। 15 साल दौर में सिंध पर 2200 अरब भी खर्च नहीं हुए।
फारूक सत्तार ने कहा, अवाम के बुनियादी हकूक को बाजियाब कराने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये मंशूर अवाम को गुलामी और मायूसी से निजात दिलाने के लिए है।